हेलो दोस्तों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 10th क्लास में द्विचर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। इसमें आपको 3 विधियाँ पढ़नी होंगी। इसमें पहली विधि है प्रस्तापन विधि, फिर विलोपन विधि, फिर हम पढ़ेंगे प्रतिलोम विधि। तो तीनों विधियों को हम इसी छोटी सी वीडियो में करना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो विधि है वो है हमारी प्रस्तापन विधि। तो देखिए, प्रस्तापन विधि में आपको पहला समीकरण दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। तो प्रस्तापन से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रस्तापन मतलब एक पद को हमें दूसरी तरफ भेजना है, उसी को हम प्रस्तापन कहते हैं। जैसे या तो आप समीकरण 1 से हल करिए या आप 2 से हल करिए। अगर आप पहले से हल करेंगे तो दूसरे मान लगाना पड़ेगा, दूसरे से हल करके x या y का मान निकालेंगे, वो 1 में रखना पड़ेगा। तो इस तरह हम करते हैं। तो मैं लेता हूँ समीकरण 1 को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हल करेंगे तो x + y बराबर हमारा दिया गया है 14। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x या तो x उधर भेजेंगे, पश्चांतर करेंगे, या प्रस्तापन करेंगे, या y को प्रस्तापन करेंगे। तो मैं करता हूँ y को प्रस्तापन। तो x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 14। ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ आपका जो भी मान होगा प्लस का होगा तो इधर आके माइनस का, माइनस का होगा तो इधर आके प्लस का। ओके, अब देखिए, जो हमने x का मान निकाला y के पदों में, इस मान को आपने समीकरण 1 से हल करके निकाला है, तो हम इसे 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में इस मान को रखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 दिया गया है x - y = 4। x - y बराबर कितना, 4। तो हमने x का मान निकाला था y के पदों में, वो है 14 - y। तो हम जो x दिया गया है यहाँ पर रख देंगे 14 - y, 14 - y माइनस का y, ये हम इस समीकरण में भी दिया गया बराबर 4। अब हम कोष्ठक हटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 - y बराबर 4। अब हम जानते हैं जब माइनस माइनस के 2 हैं, ये भी माइनस तो माइनस माइनस का कितना हो गया, 2y। कितना हो गया, 2y बराबर 4। अब हम इस 14 को इधर से इधर लेके आएँ तो आप जानते हैं इधर आएगा तो कैसा आएगा, प्लस। अब हम इस 2y को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, तो 14 इधर है ही, 4 इधर से इधर आएगा तो ये कैसा आएगा, माइनस का। जब संख्या इधर से इधर पहुंचती है तो माइनस की हो तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो तो माइनस की हो जाएगी। अब ये 2y है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम 14 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 10, और यहाँ आपका बचा 2y। और ये 2y के गुणा में है तो ये इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 बराबर y। 2 से इसे काटें तो हमारा y का मान निकलेगा, वो निकलेगा 5, 2 पंजे 10। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y का मान। अब हमें चाहिए x का मान, तो हम x का मान या तो इस y के मान को 1 में रख लें या 2 में, उत्तर बराबर ही आएगा। तो हम क्या करें, इस मान को लगाएंगे किसमें, इस मान को लाएंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है आपका x + y = 14। अब हमने y का मान निकाल लिया कितना, 5, तो इसे यहाँ रख देंगे तो x + 5 बराबर 14। 5 इधर से इधर जाएगा तो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x का मान जो निकलेगा 14 - 5, तो कितना बचा, 14 में से 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9। तो x का मान मिला आपको 9। तो इस तरह हमने पढ़ा प्रस्तापन विधि। अगर आपको प्रस्तापन विधि में कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलते हैं हम अगली विधि, वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन मतलब एक पद को हमें ख़त्म करना है या विलोप करना है या मिटाना है।
तो उसे कैसे करते हैं वो समझना है। तो यहाँ दूसरा समीकरण ये है आपका 2x माइनस का 3y बराबर 4, और पहला समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से या तो आप इस x का मान बराबर कर सकते हैं, जब x का मान बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2x है तो हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। आप x का मान बराबर करना नहीं चाहते, y का करना चाहते तो यहाँ पर आपका 3y है तो यहाँ पर आपको 3 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका भी हमें मान बराबर करना हो उसको देखना है कितनी संख्या से हमें गुणा कर रहे हैं कि वो मान बराबर हो जाए दोनों पद, तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है। तो देखिए यहाँ पर हम x का मान बराबर करते हैं तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे केवल x में गुणा करेंगे 2 का, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 5 दूनी 10। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण इसे हम बनाए थे तीसरा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 में से, यहाँ देखिए ये 2x कैसा है प्लस का, यहाँ पे 2x कैसा है प्लस का। जब एक से चिन्ह होंगे तो आपको क्या करना है घटाना है। अगर डिफरेंस चिन्ह है जो बराबर मान किया है वो डिफरेंस है तो हम जोड़ेंगे। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोनों मान सेम है, यहाँ पे प्लस 2x प्लस का, यहाँ पे 2x प्लस का, तो हम घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से 2 घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाएंगे अब। ठीक है, तो घटाइए। तो आपका समीकरण 3 है आपका 2x प्लस का 2y बराबर 10। और यहाँ लिखते हैं समीकरण जो दूसरा है उसे 2x माइनस का 3y बराबर 4। घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज होता है। यहाँ प्लस प्लस के तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ये कैसा है, ये आपका माइनस का वो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। जो नीचे वाली लाइन के जो चिन्ह होंगे वो हमारे डिफरेंस हो जाएंगे, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। इस 2x से हमारा 2x कट जाएगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। प्लस प्लस का कितना हो गया, प्लस प्लस क्या हो गया आपका 5 बाई, और यहाँ आपका बचा कितना 6। अगर हम बाई का मान निकालें तो ये हो जाएगा 6/5। तो हमने निकाला बाई का मान 6/5। अब हम इस बाई के मान को या तो समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें। तो मैं रखता हूँ समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब हम यहाँ पर मान लाएंगे बाई का मान जो है 6/5, उसे यहाँ पर रख देंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3 इंटू बाई का मान जो है हमने निकाला 6/5, इसे यहाँ रखेंगे बराबर 4। अब आपको कितना हो गया 2x माइनस 6×18/5 बराबर 4। और ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो 2x बराबर 4 प्लस 18/5। तो 5 चौक 20 और 18 38/5 बराबर आपका चल रहा है 2x। जब आपका 2 इधर से इधर आएगा तो ये भाग में आएगा तो x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 38/2 इंटू 5। 2 से इसे काट देंगे तो आपका ये कट जाएगा कितना 19 बात 19/5 x का मान जो निकलेगा आपका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हम विलोपन विधि को हल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलते हैं अब अगली विधि जो है हमारी वो है ब्रजगुणन विधि। इससे हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उसे समझिए। इसमें हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है। इसमें जो पहला समीकरण आपको ये है, सबसे पहले हम बराबर में 0 लेके आएंगे तो ये 5 धर जाएगा तो माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा 2x
माइनस का बाई प्लस का बाई माइनस का 5 बराबर 0। इसी तरह इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। बराबर 0 आ गया। अब हम इनकी दोनों की तुलना करेंगे, किससे? इस वाले की तुलना करेंगे हम a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से। इस वाले की तुलना करेंगे हम a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से। ओके, तुलना करिए और मान निकालिए। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ देखिए आपका यहाँ पर x गुणा में ये दिया गया है, आपका x गुणा में क्या है a1, ऐसे यहाँ x गुणा में कितना है 2, तो a1 का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 2। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण में x के आगे कितना है a2, ऐसे यहाँ पर कितना है 3, तो a2 का मान मिल गया आपको 3। अब हम निकालते हैं b1 और b2 के मान। b1 का मान समीकरण 1 से निकालेंगे। b1 कितना है, b1 है आपका, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हमारा 1 आएगा। b2 कितना, b2 यहाँ पर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। c1 देखिए, c1 आपका यहाँ पर अचर पद, ऐसे यहाँ पर कितना माइनस का 5। c2 कितना है यहाँ पर आपका माइनस का 8, c2 आपका माइनस का 8। अब हमने a1 a2 b1 b2 इन सभी के मान निकाले। इन मानों को हम सूत्र में लगाएंगे। आपका सूत्र होता है आपका सूत्र होता है x अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये आपका y आता है। और यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर आता है 1 अपॉन b1 अपॉन b2। इनके मान लगाएंगे तो a1 b1 b2 आपका 1, इनके मान लगा लेते हैं हम। जो b1 है उसका मान है आपका 1 और b2 का मान है आपका 2। c1 का मान है आपका -5 और c2 का मान है 8। a1 का मान है आपका 2, a2 का मान है 3। b1 का मान कितना 1, a2 का मान है 2। अब हम हल करेंगे तो आप x बराबर लिखेंगे, हम इसका गुणा इससे करते हैं तो 8 एकन 8 और ये 8 कैसा माइनस का, तो 8 एकन 8 ये माइनस का आएगा। और यह जब हम माइनस नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह आएगा। और 5 दूनी 10, ये भी माइनस का आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10 बराबर बाई बटे इस 5 को गुणा हम 3 से करेंगे, 5 3 15 माइनस का, यहाँ आपका माइनस चिन्ह आता है। 8 दूनी 16, ये माइनस का हो गया, 8 दूनी 16, जब ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 2 दूनी 4, ये प्लस का आएगा, 2 दूनी 4 ये प्लस का, और 3 एकन 3 ये माइनस का, 3 का 3 ये माइनस का आएगा यहाँ। अब देखिए x बटे 8 में 10 में से 8 गया तो 2 बचा आपका, यहाँ बाई 16 में से 15 गया तो आपका माइनस का कितना बचा, सॉरी प्लस का बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 1, ठीक है। और बराबर यहाँ आपका बचेगा 4 में से 3 गया तो 1। तो हमने यहाँ तक हल करने के बाद अब आपके उत्तर आ चुके हैं। जो x बटे 2 है इसकी तुलना सबसे पहले हम इससे करेंगे, बराबर 1/1। क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो x एकन x
बराबर 2 एकन 2। तो एक्स का मान निकला कितना 2। अब इस 22/1 की तुलना इससे करेंगे तो 22/1 बराबर 1/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे, तो एक्स बाई एकन बाई, एक गुणा इससे करेंगे तो 1 एकन 1, तो बाई का मान मिला 1। तो इस तरह हम वृत्तीकरण विधि का प्रयोग करके क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।